बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर 8 इसको स्टडी कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम अल्कीन्स इसको स्टडी करेंगे। हम अल्कीन का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एंड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। ये आज हमारे टारगेट पे होंगे। तो ये हम आगाज करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन। माय डियर स्टूडेंट, अल्कीन्स क्या हैं? तो हम कहेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, हम उन्हें अल्कीन्स कहते हैं। यानी मेरे पास क्या आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओ से स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड सी, इनको हम कहते हैं अल्कीन्स। ये हमारे पास हो गया अल्कीन्स। एक और चीज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हमने कहा कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो दोज कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड। तो वी कैन से दैट अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक तो ये बात आपके ज़हन में बैठे, और ये भी आपको पता है कि जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन, this one is sp2 hybridized, ये sp2 hybridized। अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। हम इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। क्यों? ये ओलिफिन्स जो है ना, ये टू लैटिन वर्ड्स उससे निकला है। एक है ओलियम, OLEUM, ओलियम, और दूसरा है फीकेयर। तो दो ग्रीक लेटर जो हैं, दो लैटिन वर्ड्स ओलियम और फीकेयर, उनसे ये डिराइव है ओलिफिन्स। ओलियम यू नो, ओलियम मीन ऑयल, और फीकेयर मीन टू मेक, या इनको मैं मिलाऊंगा तो ओलिफिन्स मीन ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल फॉर्मिंग। जरा इनके नाम, ओलिफिन्स नाम की वजह तो समझे। माय डियर स्टूडेंट, शुरू में 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट जो थे वो इथीन, या जिसे हम एथिलीन कहते हैं, इसको जान चुके थे। 1795 में साइंटिस्ट ने एथिलीन को प्योर फॉर्म में आइसोलेट किया था। दिस वन इज इथीन, हम इसे इथीन भी कहते हैं। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एथिलीन। This one is the first member of alkene family, ये फर्स्ट मेंबर है। This one is a gas, तो ये 1795 में फर्स्ट टाइम it was isolated in pure form। अब इसको कहा गया गैस ओलिफिएंट, गैस ओलिफिएंट इसको नाम दिया गया। इस इथीन को ये नाम दिया गया। क्यों जी? अगर आप इस इथीन का एक और गैस जिसका नाम क्लोरीन है, इससे रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट है 1,1 डाइक्लोरो इथेन, इथेन। दिस वन इज हेलो अल्कीन, हेलो अल्कीन। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास 1,1 डाइक्लोरो इथेन बना, दिस वन इज ऑयली लिक्विड। ये लिक्विड है एंड इट हैज ऑयली नेचर। अब ये किससे बना? ये इससे बना, लिहाजा इस गैस को नाम क्या दिया गया? इसे गैस ओलिफिड कहा गया। बाद में इसका नाम तो एथिलीन या इथीन कह दिया गया, लेकिन ये सारी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम आज अल्कीन कहते हैं, इन्हें फिर ओलिफिन्स का नाम दिया गया। और अब भी ये जो लोअर अल्कीन्स हैं, इनका अगर आप क्लोरीन से या ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं तो जो प्रोडक्ट बनता है that has oily nature, alkyl halides बनते हैं, halo alkenes बनते हैं, and halo alkenes they are synthetic compound as well as they have oily nature। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये जो अल्कीन्स हैं इनको हम मुख्तलिफ क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। ऐसे अल्कीन जिनमें एक डबल बॉन्ड हो उन्हें हम कहते हैं मोनोइन। मैंने क्या कहा कि अल्कीन्स हैविंग वन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मोनोइन। मोनो मीन वन और इन मीन डबल बॉन्ड। अब ये जो मोनोइन है
इनका जनरल फार्मूला है CnH2n, मोनोइन। जैसे कि ये मेरे पास एक मोनोइन है, अगर आप इसमें देखेंगे दिस वन इज इथीन, दिस वन इज प्रोपीन, दिस वन इज 1 ब्यूटीन, दिस वन इज 2 ब्यूटीन, all these are monoines because all these contain one double bond and their general formula is CnH2n. We have the diene. Diene mean 2, ene mean double bond. So those alkene which have 2 double bond, having 2 double bonds, जिनमें 2 डबल बॉन्ड्स है। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इनका जनरल फार्मूला लिखूंगा तो इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2, और यही वो जनरल फार्मूला है जो आपने अल्काइन का भी पढ़ते हैं, अल्काइंस। इसका मतलब है डाइईन और अल्काइन दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। मोनोइन इनका जनरल फार्मूला CnH2n, और साइक्लो अल्कीन का भी यही जनरल फार्मूला है, साइक्लो अल्कीन। ये हम चैप्टर 7 में क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ के आए। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी चीज को आगे बढ़ाएं। अगर आप डाइईन इसका CnH2n-2, अगर आप इसकी बेस पे ये देखना चाहते हैं तो ये मेरे पास एक डाइईन है। अगर आप इस डाइईन को देखेंगे तो इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए। आपने उस कार्बन की लोकेशन बतानी है जिन पे ये डबल बॉन्ड मौजूद हैं, और आईयूपीकली आप इसका नाम बताएंगे। स्टूडेंट, वी हैव द ट्राइईन, 3E double bond. Alkenes having 3 double bonds. Alkenes having 3 double bonds. इनको हम कहते हैं ट्राइन्स, और इनका जनरल फार्मूला इसे CnH2n-4। इस तरह जिनमें 4 डबल बॉन्ड होंगे, टेट्राइन एंड सो ऑन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपके साथ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, और वो वाला क्या है, मैं डाइन की बात करूंगा। ऐसे अल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं। अब उन डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड को मैं क्लासीफाई कर सकता हूं। कैसे? देखें, मैं डबल बॉन्ड को क्लासीफाई करूंगा पहले ये वाले, दीज आर cumulated double bond. Cumulated mean double bond which are present on adjacent carbon. ऐसे डबल बॉन्ड जो adjacent कार्बन पर हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो cumulated डबल बॉन्ड हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें cumulated डबल बॉन्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड अलीन्स। और कम्युलेटेड डबल बॉन्ड होने की वजह से, एडजेसेंट डबल बॉन्ड होने की वजह से, दीज आर हाईली अनस्टेबल। आप इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते, लिहाजा अभी तक चंद एक अलीन्स के बारे में ही साइंटिस्ट जान चुके। दूसरी बात, अगर ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, डबल सिंगल डबल, तो दे आर कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की ये मेरे पास एग्जांपल है। इसमें डबल फिर सिंगल फिर डबल, कॉन्जुगेटेड यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड आ रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ। इसके एग्जांपल भी आपके पास है। स्टूडेंट, ये जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाया जाता है, दे आर हाईली स्टेबल। ये कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन की वजह से कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रखने वाले अल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। द थर्ड इज आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। आइसोलेटेड यानी 2 डबल बॉन्ड के दरमियान 2 या 2 से ज्यादा सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं। तो डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय 2 और मोर सिंगल बॉन्ड्स, दे आर कॉल्ड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। और हम ज्यादातर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड वालों को ही डिस्कस करते हैं। तो ये डबल बॉन्ड्स, इनको मैंने 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया, कम्युलेटेड, कॉन्जुगेटेड एंड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, और उन सब की मैंने स्टेबिलिटी और एग्जांपल भी आपके साथ शेयर की। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन की तरफ। हमारी टेक्स्ट बुक में जो अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, मैं स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं का अहाता करूंगा। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज फिजिकल स्टेट्स, और मैं ये फिजिकल स्टेट डिस्कस करूंगा एट
रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टूडेंट, रूम टेम्परेचर से मेरी मुराद है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर से मेरी मुराद है 1 एटमॉस्फेयर। इन कंडीशन पर मैं अल्कीन इनकी फिजिकल स्टेट को डिस्कस करता हूं। द फर्स्ट 3 अल्कीन्स, आई मीन दिस वन इज ईथीन, दिस वन इज प्रोपीन, this one is butene. These are first 3 members of alkene family. They are gases. They are gases at room temperature. The second one is, ये ब्यूटीन के बाद 5 कार्बन वाला पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन एंड सो ऑन। तो इसके बाद C5 से C15 तक जो अल्कीन है दे आर लिक्विड्स, और जो C15 से ऑनवर्ड है, जो हायर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, दे आर सॉलिड्स। इंतहाई माजरत के साथ ये जो मैंने आपके साथ ये फिजिकल स्टेट में वेरिएशन बताई है, रेंज बताई है अल्कीन की, ये हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है, क्योंकि मैंने कुछ बुक्स देखी हैं उनमें ये C5 से C17 तक अल्कीन जो हैं दे आर इन लिक्विड स्टेट, वेरी मच लाइक दैट ऑफ अल्केन। जो हमने अल्केन में फिजिकल स्टेट्स ऑफ अल्केन का ट्रेंड पढ़ा था, रेंज पढ़ी थी, तकरीबन वही कुछ बुक्स जो है ना वो अल्कीन के बारे में भी कहते हैं। लेकिन वी हैव टू फॉलो आवर बुक, और हमारी बुक जो है वो पहले 3 अल्कीन गैसेस, C5 to C15 लिक्विड्स, और जो हायर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी, वेरी सिंपल रूल, हर दफा मैं आपको समझाता हूं। रूल क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक, वेरी सिंपल रूल। पोलर में पोलर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन। स्टूडेंट जरा देखना, मैंने आपको पढ़ाना है कि अनलाइक अल्कीन, अल्कीन शो वीकली पोलर प्रॉपर्टी। हम क्या कहेंगे कि अल्कीन्स दे आर वीकली पोलर कंपाउंड, वीकली पोलर। तो अल्कीन जो है, याद रखना कि अल्कीन या जिसे हम ओलिफिन्स कहते हैं, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते। मैं कह सकता हूं दे आर हाइड्रोफोबिक। वाटर इज अ पोलर, और वाटर पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, बट दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आर स्लाइटली पोलर, और ये भी स्लाइटली पोलर, तो दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। साथ ही साथ दे आर आल्सो सॉल्युबल इन बेंजीन, CCl4, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ईथर्स, ऑल दीज आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनके अंदर जो है वो अल्कीन आसानी से इन ऑल प्रोपोर्शन डिसॉल्व हो जाती है। स्टूडेंट, वी हैव अ डोर। अब मैं फिर कहूंगा कि जो टेक्स्ट बुक ने लिखा है मैंने तो वही आपको बताना है ना, कि अल्कीन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक अडोर। ये कैरेक्टरिस्टिक, इनकी मखसूस स्मेल होती है। अब मैं इख्तिलाफ क्या कर रहा हूं, एक्चुअली ना अमंग अल्कीन्स ईथीन हैव अ कैरेक्टरिस्टिक अडोर, प्रोपीन, ब्यूटीन दे आर अडोरलेस, उनकी कोई स्मेल नहीं होती, एंड दे बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम। इनका जो शोला होता है वो बड़ा रोशन होता है। एक और चीज, पोलैरिटी। अनलाइक अल्कीन्स, अल्कीन्स आर नॉन पोलर, लेकिन अल्कीन्स दे आर वीकली पोलर, थोड़े बहुत पोलर हैं। अल्कीन्स तो बिल्कुल ही नॉन पोलर है ना। दे आर अनलाइक अल्कीन्स, दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये हमें आगे भी जब हम एसिडिटी ऑफ अल्काइन को पढ़ेंगे ना, वहां भी यही बात हमारे काम आएगी। जरा देखना, हम ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मतलब क्या, यह फर्स्ट ईयर में पढ़ जाए। स्टूडेंट, मैं 3 किस्म के हाइड्रोकार्बन उसका जिक्र करता हूं। मेरे पास ये अल्केन है, मेरे पास अल्कीन है, मेरे पास अल्काइन है। ये 3 आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आ गए। आप इसमें देख सकते हैं कि इन तीनों कैटेगरीज में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। अब इन तीनों में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी नो 2.1 है, लेकिन इन तीनों एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है।
वो कैसे? ये जो पहला है ना, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48 है, यानी अल्केन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48 है। अगर आप अल्कीन में आए 2.66 है, अगर आप अल्काइन में आए 2.88 है, या कुछ बुक्स में 2.99 भी लिखा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अल्केन से अल्कीन, अल्कीन से अल्काइन में जाएंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। क्यों? वेरी सिंपल आंसर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। अल्केन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अल्काइन में sp हाइब्रिडाइज्ड। जब आप अल्केन से अल्काइन की तरफ बढ़ते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp की तरफ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें s करैक्टर इंक्रीज करता है। sp3 में s करैक्टर 25%, sp2 में s करैक्टर 33%, sp में s करैक्टर 50%। तो याद रखना, अगर हाइब्रिडाइजेशन के दौरान s करैक्टर बढ़े, परसेंटेज s करैक्टर that is directly proportional to electronegativity of carbon, that is directly proportional to polarity of bond। इसका मतलब हुआ अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। लेकिन अगर आप अल्कीन की बात करेंगे, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्लाइटली पोलर हो गया, क्योंकि यहां कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कदरे ज्यादा हो गया। और तीसरी बात, अगर आप कार्बन अल्काइन की बात करेंगे, यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया। आप यहां पे कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव प्लेस कर सकते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन आया, वेरी कंसेप्चुअल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करैक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है? ये दिस वन इज वेरी कंसेप्चुअल। उसकी वाला बात क्या स्टूडेंट, जरा गौर से देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उस टेंडेंसी को जो बॉन्डेड एटम का न्यूक्लियाई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, कौन से इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो कोवलेंट बॉन्ड का बायस बनते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब जो एटम छोटे साइज का होगा, जिसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके न्यूक्लियस के करीब होगा, उसके न्यूक्लियस की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी और यूं उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जरा ये मेरे पास ना कार्बन का एटम है, फर्स्ट शेल K, इसमें एक ऑर्बिटल 1s2, सेकंड शेल L शेल। इस L शेल में स्टूडेंट 4 ऑर्बिटल्स हैं। मैं कार्बन एटम की बात कर रहा हूं, 2s और फिर इससे थोड़ा सा ऊपर 2px 2py 2pz। 2s न्यूक्लियस के करीब है, 2px 2py 2pz ये तीनों न्यूक्लियस से कदरे दूर हैं ये चारों एक ही शेल में, L शेल में। अब होता क्या है, जब आप इसकी इंटरमिक्सिंग करते हैं ना, sp3 sp2 sp3 की सूरत में आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। लेकिन sp2 में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, वो कदरे न्यूक्लियस के करीब आ गए। और sp में 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, वो और न्यूक्लियस, यानी जितना s करैक्टर ज्यादा होगा उतना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा, जितना p करैक्टर ज्यादा होगा उतना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होगा। अब अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो साफ जाहिर है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन के न्यूक्लियस से दूर होगा, और sp2 की सूरत में वो जरा करीब हो जाएगा, और sp की सूरत में वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो न्यूक्लियस के और करीब होगा। तो जितना वो न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ती जाएगी और यूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती। माय डियर स्टूडेंट, एक और भी चीज है, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पोलैरिटी ऑफ अल्कीन के बारे में बताता है। हमने एक बात पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, चैप्टर 6, डाइपोल मूवमेंट। हम कहते हैं पोलैरिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डाइपोल मूवमेंट।
जितनी किसी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी उतना वो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा। मैं ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की बात करता हूं। अब जरा देखिए, अगर गौर करेंगे, मेरे पास ना ये इथीन है, इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0। अगर आप ये प्रोपीन की बात करें, माय डियर स्टूडेंट, प्रोपीन इट हैज अ लिटिल बिट डाइपोल मोमेंट, और इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो 0.35 डिबाई है। वी हैव द ब्यूटीन, दो हम ब्यूटीन पढ़ते हैं, दिस वन इज ट्रांसब्यूटीन, इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0, बट दिस वन इज सिस 2 ब्यूटीन, इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0.33 डिबाई। इसका मतलब है जो प्रोपीन है या जो सिस 2 ब्यूटीन है, that has some value of dipole moment, so they show a little polarity, they are weakly polar, ये weakly polar है। और एक और भी बात याद रखें, ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है, ये ना सिर्फ this one is an important structural unit, but this one is also a important functional group. The shape of an organic molecule is influenced by the presence of double bond. और एक और भी बात याद रखना जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो क्या है कि डबल बॉन्ड इज द साइट ऑफ मैनी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाते हैं अल्कीन, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। माय डियर स्टूडेंट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स की स्टेबिलिटी, although this is not a part of our this topic is not a part of our book, लेकिन इसको समझे बगैर आप रिएक्शंस ऑफ अल्कीन पढ़ ही नहीं सकते। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अगर आप अल्कीन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको अल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन देखनी होगी। एक बार ना, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, वो ज़हन में बिठा लो कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये याद रखना है, अगर किसी कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी तो वो लेस स्टेबल होगा, और जिसकी जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मैं आपके सामने स्टूडेंट एक टेबल शेयर करने जा रहा हूं, इसमें मैं आइसोमेरिक ब्यूटीन लेता हूं और उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये एक टेबल है, इसको ग्राफिकल फॉर्म में, इसमें देख लें, मैंने ना ब्यूटीन लिए, आइसोबैरिक ब्यूटीन लिए, मैंने 1 ब्यूटीन लिया, मैंने सिस 2 ब्यूटीन लिया, मैंने ट्रांस 2 ब्यूटीन लिया, और मैंने आइसोब्यूटाइलिन लिया। इन चारों, ये चारों आपस में आइसोमर्स हैं। इन चारों की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन देख लें। 1 ब्यूटीन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे ज्यादा, सिस 2 ब्यूटीन उससे कम, ट्रांस 2 ब्यूटीन उससे कम, और सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसकी है? आइसोब्यूटाइलिन की। इसका मतलब है जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे कम वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इन चारों आइसोमेरिक ब्यूटीन में आइसोब्यूटाइलिन सबसे ज्यादा स्टेबल है। एक और भी बात, इसमें आपने गौर किया स्टूडेंट, ये जो आपके पास 1 ब्यूटीन है, मैं ना कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ अल्काइल सब्स्टिट्यूशन की बात करने जा रहा हूं। मैं पहले आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। ये मेरे पास ना कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर मैं एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा दूं, सपोज आर में लिख लो, आर, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी है, मैंने ये अल्काइल ग्रुप लगा दिया, दिस वन इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर मैंने 2 हाइड्रोजन की जगह पे 2 अल्काइल ग्रुप ले डाई सब्स्टिट्यूटेड, 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 ले लिए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और अगर मैंने इस इथीन में चारों हाइड्रोजन को अल्काइल से ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर, दिस वन इज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जितना डबल बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूट होता जाएगा उतनी हाइट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होती जाएगी, उतनी अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। दिस वन इज द कॉन्सेप्ट जो हमने यहां से सीखा। अब देखें, इसको समराइज हम करते हैं स्टूडेंट। द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज नॉर्मली मोर स्टेबल। जितना अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा
उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब ऑर्डर तो देखें, ऑर्डर हमारे पास ये है कि द लीस्ट स्टेबल अमंग दीज इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। उसके बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड दो तरह के आ गए, सिस और फिर ट्रांस। सिस अनस्टेबल है और जो ट्रांस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। फिर आपके पास ट्रांस से ज्यादा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और इनमें सबसे ज्यादा जो है वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। जितना डबली बॉन्डेड कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूट होता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती। क्यों? ऐसा क्यों? वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट, तीन चीजों को यकजा करो। यह भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाने जा रहा हूं। आपने फ्री रेडिकल पढ़ा, कार्बोकैटाइन पढ़ा, और आज हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पढ़ रहे हैं। अगर आप इन तीनों में देखेंगे ना, फ्री रेडिकल में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बोकैटाइन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अल्कीन में डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और हमने क्या कहा? हमने कहा ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि अगर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बोकैटाइन वाला कार्बन, फ्री रेडिकल वाला कार्बन, अगर इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता जाएगा। और अल्काइल ग्रुप क्या है? मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब है जितने अल्काइल ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ या कार्बोकैटाइन के कार्बन के साथ या फ्री रेडिकल कार्बन के साथ अटैच होंगे उतनी वो स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी। यही हमने यहां पे डिस्कस किया। माय डियर स्टूडेंट, वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव है। वजह बहुत सिंपल है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो इन दो अल्केन अल्काइन दोनों से अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है। लॉजिक क्या देंगे? लॉजिक में पहले तो ये बात करो ना, अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? उसमें जो जो पॉइंट आप लिखेंगे वो जरा मैं शेयर करता हूं आपके साथ। स्टूडेंट, अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव, पहले तो अपना पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन बताओ कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। देखें, अल्कीन में ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके लिए ना दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और आप जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। और यूं आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से अल्कीन में सिग्मा फ्रेमवर्क ये बन गया। अब यू हैव अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स दैट लाइज परपेंडिकुलर टू द सिग्मा फ्रेमवर्क, and both unhybrid p orbital are parallel to each other. लिहाजा ये unhybrid p orbital they will overlap in parallel fashion, in side way ये आपस में ओवरलैप करेंगे। ड्यू टू their parallel overlapping we get the pi bond. अब यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, पाई बॉन्ड की सूरत में the electron density lies above and below the internuclear axis. इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, दे आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई, लिहाजा न्यूक्लियाई की उन पे अट्रैक्शन कम होती है। कम होने की वजह से तो दो नतीजे आए। एक, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे आर मोर डिफ्यूज्ड, और दूसरी बात, ड्यू टू वीक अट्रैक्शन, ड्यू टू वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वीक। ये वीक होता है एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड इज वीकर एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। ये बातें आप करेंगे, यानी पहले आप बताओगे पाई बॉन्ड कैसे बना, फिर पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। इसमें दो बातें आप करेंगे, एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दैट लाइज ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और दोनों न्यूक्लियस को स्ट्रांगली हेल्ड करते हैं। पाई बॉन्ड इज फाउंड ड्यू टू पैरेलल या साइडवे ओवरलैपिंग, एंड द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाई above and below the internuclear axis, and they lies away from nucleus, so weak nuclear attraction on pi electrons. इस वजह से पाई बॉन्ड वीक होता है। एक और चीज स्टूडेंट, ये जो पाई बॉन्ड वीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ये आसानी से टूट जाएगा,
और हमने कहा है कि अगर किसी स्पीशीज में, किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड आसानी से टूटेगा, वो मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बाई बॉन्ड चूंकि आसानी से टूटेगा, लिहाजा पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से अल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव। और एक और भी चीज, द लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखना है, द लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज्ड, पहले होते हैं, टू अटैक बाय द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इन पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करता है। यही वजह है कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स एंड अल्काइन्स। आपने साथ साथ स्टूडेंट एक और चीज भी देखनी है। ये मेरे पास अल्कीन का एक स्ट्रक्चर है, आप इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें बॉन्ड लेंथ को भी ज़हन में रखना है। ये बॉन्ड लेंथ जो है ये 1.34 या 1.34 एंगस्ट्रम या 1.33 एंगस्ट्रम, दोनों में से बाज बुक्स में 1.34 होता है। इस तरह आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ भी देखनी 1.08 एंगस्ट्रम, और इस तरह आपने इनमें बॉन्ड एंगल को भी देखना है। ये तमाम चीजें आपके सेहत में होनी चाहिए। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने अल्कीन इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी स्टेबिलिटी, और फिर हमने रिएक्टिविटी का जिक्र किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।